शाम का समय था। हवेली के आंगन में सुनहरी धूप की आखिरी लकीरें जैसे पूरे घर को अपनी गर्माहट में समेट रही थी। घर के हर कोने में हंसी की गूंज थी। भांग वाली भजिया की खुशबू पूरे माहौल को और भी जीवंत बना रही थी। ताई जी, अरविंद जी, सूरज, दादी सरला जी, सबके चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि आज का दिन खास था। आरव और काव्या की सगाई की तैयारियां चल रही थी। पर इस हंसी ठाकों के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बेचैनी में डूबा हुआ था, ईशा का। वो सबके बीच बैठी जरूर थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसकी आंखों में एक डर, एक चिंता तैर रही थी। घर से चोरी हुई वॉशिंग मशीन, पैसे और गहनों का रहस्य उसे भीतर तक परेशान कर रहा था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इस शांति के पीछे कैसी तूफानी रात आने वाली है। ईशा ने चारों ओर देखा, सभी लोग नशे में धुत थे। किसी की हंसी रुक नहीं रही थी। कोई दीवार से टकरा रहा था, तो कोई जमीन पर गिरकर फिर से हंस पड़ता था। ईशा ने गहरी सांस ली। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कल सुबह तक इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। धीरे से उसने अपनी चुन्नी सिर पर रखी और बिना किसी को बताए घर से निकल गई। रात आधी बीत चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके कदमों में दृढ़ता थी। हवेली की बहू होते हुए भी उसने डर के आगे सिर नहीं झुकाया। थाने पहुंचकर उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, हमारे घर से वॉशिंग मशीन, पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। सब लोग नशे में हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वहां सिर्फ सच्चाई थी। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और कहा, आप निश्चिंत रहिए बहन जी, हम सब ढूंढ निकालेंगे। ईशा ने सिर झुकाकर कहा, मुझे भरोसा है, बस इतना कि घर की इज्जत लौट आए। उधर हवेली में अगली सुबह जैसे बवंडर लेकर आई। सूरज की आंखें खुली तो सिर भारी था। दादी सरला जी ने सबसे पहले शोर मचाया, अरे भगवान, गहने कहाँ गए? वो तो कल शगुन में देने थे। ताई जी का चेहरा पीला पड़ गया। अगर शगुन का वक्त निकल गया तो समाज क्या कहेगा? अरविंद जी माथा पकड़ बैठे। इतनी बदनामी अगर हुई तो सब खत्म। गुलाब सिंह ने गुस्से से सूरज को डांटा, तू क्या कर रहा है? जाकर सरजू से बोल, शगुन शुरू क्यों नहीं हुआ? हर कोई परेशान था, और उस अफरा तफरी के बीच सरला दादी का चेहरा अचानक बदल गया।